हरिओम प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। 30 साल बाद दीपावली पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि मृत पर्याय किस्मत जीवित होगी। सिंह राशि की 10 बड़ी भविष्यवाणी जो उड़ाएंगी आपके होश। दोस्तों, इस दीपावली पर ब्रह्मांड में कुछ अत्यंत दुर्लभ घटने वाला है और यकीन मानिए यह कोई अटकल नहीं बल्कि शास्त्रों में स्पष्ट प्रमाणित एक ऐसा ज्योतिषीय परिवर्तन है जो जीवन की दिशा पलट सकता है। क्योंकि इस बार की दीपावली पर बनने वाला ग्रह संयोग सदियों में केवल एक बार होता है। इसकी शुरुआत करने वाले हैं स्वयं देवगुरु बृहस्पति, वो ग्रह जिन्हें भाग्य के द्वार खोलने वाला कहा गया है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां सब कुछ ठहर सा जाता है, मेहनत बहुत होती है पर परिणाम जैसे अदृश्य पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। लगता है जैसे भाग्य ने हमें विराम दे दिया हो। लेकिन जब बृहस्पति उच्च स्थिति में आती हैं तो वही थमी हुई ऊर्जा अचानक जाग उठती है, रुकी किस्मत पुनः प्रज्वलित हो जाती है। और ठीक ऐसा ही अद्भुत संयोग इस दीपावली से पहले बनने वाला है। देवगुरु बृहस्पति जो इस समय आपके भाग्य भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से आपकी तकदीर की नींव हिलानी जा रही हैं। शास्त्र कहते हैं जब बृहस्पति उच्च के होते हैं तो उनकी कृपा सैकड़ों गुना बढ़ जाती है और जब उनकी दृष्टि अमृतमयी हो जाए तो सुखी धरती पर भी सौभाग्य के पुष्प खिल उठते हैं। इसलिए मित्रों, यह दीपावली केवल दीपों की रोशनी की नहीं बल्कि आपके भाग्य के पुनर्जन्म की दीपावली होगी। जो कार्य अब तक अटके थे वे गति पकड़ेंगे, जो सपने अधूरे रह गए थे वे साकार होने की राह पर चल पड़ेंगे और जो रास्ते अब तक बंद थे वे बृहस्पति की कृपा से एक एक कर खुलते जाएंगे। इस बार का गुरु गोचर लेकर आ रहा है 4 दिव्य वरदान और इसके साथ एक अद्भुत दीपावली उपहार जो केवल आपके कर्म और राशि के अनुसार प्रकट होगा। तो आइए दोस्तों, जाने वे 10 दिव्य भविष्यवाणियां जो इस दीपावली आपकी किस्मत को पुनर्जीवित कर देंगी। और इस ऊर्जा को फैलाइए क्योंकि कौन जानता है शायद इस दीपावली किसी और का भाग्य आपकी वजह से चमक उठे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखे हर हर महादेव वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और उसे हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब आरंभ करते हैं इस खास सफर का। नंबर 1, सिंह राशि के जातकों के लिए पहली बड़ी भविष्यवाणी क्या संदेश दे रही है, ध्यान पूर्वक सुनिए। अब चलिए समझते हैं उस रहस्य को जो देवगुरु बृहस्पति के इस दुर्लभ गोचर का सबसे प्रभावशाली पहलू बनता है। जब देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में स्थित होते हैं तो वे मात्र शांत दर्शक नहीं, वे अपनी 3 दिव्य दृष्टियों से जीवन के 3 भिन्न क्षेत्रों को सक्रिय कर देते हैं। इन दृष्टियों को शास्त्रों में पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि कहा गया है। अब इसे थोड़ा गहराई से समझिए। द्वादश भाव से जब गुरु अपनी पंचम दृष्टि डालते हैं तो उसका असर सीधे आपके चतुर्थ भाव पर पड़ता है। चतुर्थ भाव का संबंध भौतिक सुख, घर, वाहन, मानसिक संतुलन और पारिवारिक आनंद से होता है। इस कारण यह समय 2 प्रकार के खर्च लेकर आता है। पहले में खर्च जो अचानक सामने आते हैं और अस्थायी बोझ जैसे लगते हैं। दूसरे वे खर्च जो गुरु के आशीर्वाद से भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, जैसे नया मकान लेना, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी में निवेश करना या जीवन स्तर को उन्नत करने के प्रयास। ये सब खर्च आगे चलकर आपके स्थायी सुख और आत्मसंतोष में बदल जाती हैं। इस दृष्टि का प्रभाव आपको समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान और यश दिलाने वाला सिद्ध होगा। आपके किसी प्रयास, काम या योजना से दीपावली से पहले ही प्रशंसा और प्रसिद्धि मिलने के प्रबल योग हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह प्रभाव आपकी छवि को निखार देगा। लोग आपके व्यक्तित्व को प्रेरक, उज्जवल और आदर्श कहेंगे। हालांकि इस अवधि में माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहना आवश्यक है। यह दृष्टि भावनात्मक और पारिवारिक पक्ष को भी जागृत करता है, इसलिए किसी भी छोटी परेशानी को नजरअंदाज न करें। बाकी परिस्थितियों में यह दृष्टि आपके जीवन में स्थिरता, सुख और सम्मान के अद्भुत परिणाम लेकर आता है। इसलिए इस गणना को साधारण रूप में नहीं लें, ये शास्त्र के गहन रहस्यों में से एक है।
और जब इसे समझा जाता है तो यह केवल ग्रहों की चाल नहीं बल्कि भाग्य के अमृत स्पर्श की अनुभूति कराता है। नंबर 2, अब आती है दूसरी भविष्यवाणी जो वास्तव में बेहद खास और सीख देने वाला है। इस बार बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की शक्तिशाली सप्तम दृष्टि की। वर्तमान में यह दृष्टि आपकी कुंडली के षष्ठ भाव पर पड़ रही है जो कर्म, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के क्षेत्र का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, यह दृष्टि साधारण नहीं होती। यही से गुरु हमें यह गुड़ संदेश देती हैं, संघर्ष से भागना नहीं बल्कि उसे साधना और जीतना है। जो लोग नौकरी या किसी संगठन में कार्यरत हैं उन्हें इस समय एक बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए। बॉस या सहकर्मियों के साथ अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहें। कभी कभी एक छोटी सी भावनात्मक प्रतिक्रिया बड़ा विवाद खड़ा कर देती है, इसलिए शांत रहना और परिस्थिति को धैर्यपूर्वक बुद्धिमानी से संभालना बेहद आवश्यक है। यदि आप किसी ऋण या कर्ज से संबंधित निर्णय लेने जा रहे हैं तो बृहस्पति की कृपा तभी प्राप्त होती है जब आपका उद्देश्य शुद्ध और सकारात्मक हो। अच्छे कार्यों, व्यापार, विस्तार, शिक्षा या प्रगति से जुड़े उद्देश्यों के लिए लिया गया लोन सहजता से स्वीकृत हो जाएगा। लेकिन यदि मकसद केवल दिखावा या अनावश्यक खर्च है तो राह में रुकावटें स्वयं खड़ी हो जाएंगी। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाइए और अपने निर्णयों को विवेक से तोलिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह अवधि आपके शरीर की ऊर्जा, सहन शक्ति और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली रहेगी। जो लोग नियमित रूप से आत्म संयम, योग या ध्यान करते हैं उन्हें इसका विशेष लाभ मिलेगा। देवगुरु की यह सप्तम दृष्टि आपको सिखाती है कि सच्ची जीत संघर्ष में नहीं बल्कि उसे संतुलन और विवेक से पार करने में होती है। नंबर 3, सिंह राशि के जातकों, अब आती है वह भविष्यवाणी जो इस पूरे गोचर की सबसे निर्णायक और महत्वपूर्ण कहा जा सकती है। अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दिव्य नवम दृष्टि की जो इस बार विशेष रूप से अपने ही घर पर पड़ रही है। यह अत्यंत दुर्लभ स्थिति मानी जाती है। यह दृष्टि भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और जीवन दर्शन को जागृत करने वाली होती है। दीपावली से पहले आपके जीवन में जो मानसिक दबाव, चिंता, थकान या अधूरे कार्यों की रुकावटें चल रही थी वे अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ेंगी। वह समय पीछे छूट चुका है जब आपकी मेहनत अंत में किसी अदृश्य कारण से निष्फल हो जाती थी। जब भाग्य का एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है, देवगुरु बृहस्पति आपकी मानसिक स्थिति को सशक्त करते हुए आत्मविश्वास और स्थिरता का वरदान देंगे। मन में जो असामंजस्य था वह अब शांत होकर स्पष्टता में परिवर्तित होगा। यह वही अद्भुत क्षण है, दीपावली से ठीक 2 दिन पूर्व की ऊर्जावान स्थिति जब बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में प्रवेश कर आपको अप्रत्याशित लाभ, गुप्त धन प्राप्ति और अचानक सफलता के अवसर प्रदान करेंगे। जो जातक ऑकल्ट साइंसेस, रिसर्च या हायर एजुकेशन जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं उनके लिए यह काल सोने पर सुहागा सिद्ध होगा, क्योंकि जब त्रिक भाव का स्वामी स्वयं अपने ही स्थान से अपने घर को दृष्टि देता है तो यह संघर्ष नहीं बल्कि विजय की ज्वाला लेकर आता है। यह दृष्टि आपको यह एहसास कराएगी कि ब्रह्मांड तब ही साथ देता है जब आप प्रयास करना नहीं छोड़ते। इसलिए इस समय को हल्के में न लें। यह आपके जीवन की दिशा, सोच और आत्मविश्वास को पूरी तरह बदल सकता है। नंबर 4, अब आती है अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें छिपा है आपके आने वाले समय का सबसे बड़ा संकेत। देवगुरु बृहस्पति इस समय आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव केवल विद्या का नहीं बल्कि बुद्धि, संतान और रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यहीं से व्यक्ति की सृजन शक्ति, विचारों की दिशा
और जीवन का वास्तविक उद्देश्य तय होता है। इस समय बृहस्पति आपके जीवन में ऐसा शक्तिशाली योग बना रहे हैं जो आपकी बुद्धिमत्ता, निर्णय क्षमता और रचनात्मक सोच को एक नए स्तर पर पहुंचा देगा। दीपावली से लेकर अगले 39 दिनों तक यह प्रभाव निरंतर सक्रिय रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी समझ, आत्मविश्वास और परिश्रम को इतना सशक्त बना देंगे कि आप अपनी मेहनत और चतुराई के बल पर जीवन की ऊंचाइयों को छूने में सक्षम होंगे। यह अवधि विद्यार्थियों, कलाकारों और विचारशील लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ साबित होंगी। आपके भीतर नई दिशा, प्रेरणा और सृजन की लहर महसूस होंगी। हालांकि एक छोटी सी सावधानी जरूर रखिए। इस समय पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी या पाचन संबंधी असंतुलन परेशान कर सकती हैं। खाने पीने की लापरवाही से बचें। थोड़ा हल्का संतुलित भोजन और पर्याप्त जल सेवन आपके स्वास्थ्य को स्थिर रखेगा। यदि आप नियमित योग या प्राणायाम करते हैं तो यह समय और भी फलदायी रहेगा। देवगुरु की यह स्थिति न केवल आपकी बुद्धि को प्रखर बनाएगी बल्कि आपके कर्मों को भी सही दिशा में प्रवाहित करेगी। इसलिए इस अवधि को साधारण न समझें। यह वह समय है जब आपके विचार ही आपकी वास्तविक किस्मत लिखेंगे। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। जो लोग हमारे पिछले वीडियो देख चुके हैं उन्हें पता है कि मैं हमेशा कुंडली की गहराई में जाकर आपकी स्थिति बताती हूँ, लेकिन आज आपकी कुंडली में एक अत्यंत दुर्लभ और विशेष स्थिति सामने आई है। यदि आप सिंह राशि के हैं और आपका लग्न भी सिंह है तो इसके स्वामी कौन है? बिल्कुल सही, सूर्य महाराज। यदि सूर्य देव आपकी कुंडली में अच्छे भाव में स्थित हैं तो यह देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर आपकी दीपावली को एक अद्भुत और अविस्मरणीय तोहफा देने वाले हैं। चाहे बृहस्पति आपकी कुंडली में छठे, 8वें या द्वादश भाव में क्यों न हो, लेकिन यदि सूर्य देव डिग्री वाइज बलवान और शुभ भावों में है तो यह संयोग आपके लिए शानदार फल, अप्रत्याशित लाभ और नई संभावनाएं लेकर आएगा। अब इसे और सरल शब्दों में समझिए। सूर्य देव की स्थिति दो तरह से असर डाल सकती है। पहला, यदि सूर्य देव अच्छे भाव में है लेकिन बृहस्पति थोड़े पीड़ित हैं तो भी आपके लिए शुभ परिणाम सुनिश्चित है। दूसरा, यदि सूर्य देव थोड़े कमजोर हैं लेकिन देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह बलवान है तो यह दीपावली आपके जीवन में अप्रत्याशित अवसर, सफलता और दिव्य वरदान लेकर आएगा। इस समय की ऊर्जा आपके करियर, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी स्पष्ट असर डालेगा। सही कदम और सोच के साथ उठाए गए निर्णय भविष्य में आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगे। और तीसरी स्थिति देखें, यदि सूर्य देव भी अच्छे भाव में है और देवगुरु बृहस्पति उच्च स्थिति में स्थित हैं तो समझिए यह अवसर मानो सोने पर सुहागा जैसा है। इस दीपावली शायद किसी अन्य राशि को इतनी बड़ी कृपा और वरदान नहीं मिले। इस समय आप कर सकते हैं ओम गुरुवे नमः का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा। यदि देवगुरु बृहस्पति अच्छे भाव में है तो पुखराज धारण करना आपके लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे इसे केवल किसी अनुभवी विद्वान की सलाह से ही अपनाइए। सिर्फ अपने अनुसार या बिना सही विश्लेषण के पुखराज पहनना ठीक नहीं होगा। साथ ही गुरुवार के दिन पीले रंग की वस्तुएं, वस्त्र, आभूषण या अन्य सामग्री का उपयोग करना आपकी दीपावली को और भी विशेष, शुभ और लाभकारी बना देगा। इससे आपके जीवन में श्रेष्ठ कारक योग और दिव्य उपहार की स्थिति निर्मित होगी। इस समय की ऊर्जा केवल भौतिक लाभ नहीं बल्कि मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और भाग्य के नए अवसर भी आपके जीवन में लाएगी। याद रखिए, सही दृष्टिकोण और सही उपाय ही जीवन बदलते हैं और सही संयोग आपको भोलेनाथ के आशीर्वाद से नई ऊंचाई तक ले जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के साथ।